देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ और ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आपको मुझे बताना है आज, जिसमें रूट्स के साथ में, सर्ट्स के साथ में, इंडिसेस के साथ में कैसे आप ट्रीट करोगे। ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, इन सब क्लासेज में भी इसको डिस्कस कर लिया जाता है। उसके अलावा हायर क्लासेज में भी, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में भी, आईएएस के या स्टेट पीसीएस के फिल्म्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एकदम माइक्रो लेवल के, जिसको आपको पता होना चाहिए। एक बार आप जान लेंगे तो फिर वो आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरीके से लिखा गया है कि √a इंटू √b। तो अब इसको देखने के बाद मन में इच्छा आती है ना कि क्या होगा अगला। तो अगला इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो सकता है कि √a इंटू b ये हो जाए, यानी कि आप बीच में अंडरस्टूड है कि इंटू लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसके साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अंडर रूट सेम रूफ है, इसकी छत दोनों की सेम थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाइड फॉर्म में चले गए। यानी कि √a इंटू √b इक्वल्स टू एक ही रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे। या मान लीजिए कहीं इस तरीके से लिखा गया है तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। इस तरीके से दोनों को अलग किया जा सकता है। हाँ, उस केस में आप नहीं कर सकते जिस केस में मान लीजिए ऐसे हो जाए, इसका रूट रहे और ये क्यूब रूट ऑफ b हो जाए, इसने अपनी छत बदल ली। तो अब ऐसे केस में आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करके और दोनों को a b कर लें, इसका तरीका बदल जाएगा। तो पहली बात जो आपने मेरे साथ सीखा वो ये कि रूट के अंदर सेम प्लेटफॉर्म, अब दूसरे वाली केस में अंदर कैसे जा सकता है। मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b ये लिखा गया है, फिर आप इसको क्यूब रूट ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं। जब इसकी छत सेम होगी तो आप उसको आगे सेम एक ही के नीचे ला सकते हैं। मान लीजिए 5th रूट ऑफ c है और 5th रूट ऑफ d है, तो ये क्या हो जाएगा 5th रूट ऑफ c इंटू डी। क्लियर। तो ये पहला आपको क्लियर होना चाहिए कि राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, दोनों किया जा सकता है, दोनों तरफ से ये पॉसिबल है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर रखना है कि इंटू के फॉर्म में ऐसा होगा। दूसरा, कहीं पे भी √a अपॉन √b लिखा हुआ है तो आप इसको √a अपॉन √b लिखा जा सकता है, या √a अपॉन √b लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है कि वो जो रूट का साइन है वो सेम होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में ही ऑपरेट होगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में सेम ऑपरेट होगा। क्यूब रूट ऑफ c अपॉन d है तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ c अपॉन क्यूब रूट ऑफ d। क्लियर। या ये अलग अलग मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4th रूट ऑफ m अपॉन 4th रूट ऑफ n, तो ये क्या हो जाएगा 4th रूट ऑफ m अपॉन n, 4th रूट ऑफ m अपॉन n, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तीसरी चीज, a का जो स्क्वायर रूट इस तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1/2 लिखा गया है, या फिर क्यूब रूट ऑफ a लिखा गया है, इसका मतलब है कि a की पावर 1/3 है। या 5th रूट ऑफ m लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है m की पावर में 1/5। या कहीं ऐसे मान लीजिए लिखा हो कि n स्क्वायर और 3 क्यूब रूट ऑफ इसका क्यूब रूट ऑफ n स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप n स्क्वायर की होल पावर में 1/3। अब इन दोनों के बीच में क्या करें, एक मन में आएगा इस 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। तो अब देखिए, ये आपने तीसरी बात सीख लिया। अब मैं आपको चौथी चीज़ सिखाने चल रहा हूँ। 4th पॉइंट क्या है कि किसी भी पावर, मान लीजिए m की पावर, या ऐसे है a की पावर m
की पावर में n है, अगर किसी बेस के यानी नंबर a बेस पे है उसकी पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। अब उसी चीज़ को आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो n की पावर 2 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा n की पावर 2/3, ये आंसर होगा। चौथी बात आपने जो देखा, यानी कि किसी नंबर की पावर में m की पावर में n और मान लीजिए उसकी पावर में r है, तो इसका पावर्स आपस में सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n इंटू r, तो a की पावर m इंटू n इंटू r। ठीक है, तो चौथी बात भी आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसके साथ में यह ऑपरेट किया जाएगा। पांचवी देखिए, फोर्थ के बाद में फिफ्थ नंबर का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स वो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कोई नंबर है, ये उसका बेस कहलाता है और जो ऊपर में लिखा गया है ये उसकी पावर होती है। ये बेस है और ऊपर में जो लिखा गया है वो उसकी पावर होती है। अब इसमें मान लीजिए कि a की पावर m है इंटू a की पावर में n है, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे? बेस इक्वल है, आधार समान है तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं, आधार समान होने पर जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है तो उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, दोनों तरफ का काम हो सकता है। जुड़ा हुआ है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 इंटू आपको दिया गया है 9 की पावर 16। अब आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे? 3 की पावर 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर में हो जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 4 इंटू, देखिए पावर के ऊपर में पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 प्लस 32, यानी 3 की पावर 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से ये आपने अभी ये सीख लिया क्या क्या चीज़ें, वो सारी कुछ हम एक बार साइड में नोट कर देते हैं। आपने देखा कि रूट a इंटू बी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी, या रूट a अपान बी है तो आप इसको रूट a अपान रूट बी लिख सकते हैं। उसके अलावा कहीं भी रूट अगर a लिखा है इसका मतलब है a की पावर में 1/2। नेक्स्ट आपने देखा कि अगर किसी की पावर a की पावर m की पावर n है तो ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा। अगला आपने देखा कि a की पावर 0 है, किसी नंबर की पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि 2 3 अगर हो, मान लीजिए ऐसे हो, a की पावर m, ये की पावर n और r, तो सारे के सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये सारी पावर इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। क्लियर? और इसके बाद देखिए, मान लीजिए a की पावर p अपॉन a की पावर q हो, यानी कि ये डिवाइड किया जा रहा है, अब पावर्स अलग अलग है, बेस इक्वल है, यानी कि अगर बेस इक्वल है और डिवाइड किया जाएगा, इसको आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यानी कि आधार समान हो तो भाग करने पे जो पावर्स है वो माइनस हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है इसको मैं भी क्लियर कर दूं पहले। ऐसा इसलिए होता है कि a की पावर m इक्वल्स टू 1/a की पावर में माइनस m होता है। अगर आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, या कहीं पे माइनस m लिखा है और उसको आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी। ये एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को समझने के बाद हम इस वाले को समझेंगे, और इसको आइए अब देखते हैं।
कैसे ये माइनस हो जाता है, यानी अगर आधार समान है तो भाग देने पे घातें घट जाती हैं। आधार बेस इक्वल होने पर आपका बेस इक्वल है a की पावर m अपॉन a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर में n। आप इसको लिख लिए a की पावर n। जब आप इसको इस तरीके से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो ये a की पावर में माइनस n हो जाएगा। अब अभी आपको मैंने बताया कि अगर बेस इक्वल है तो गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड होना चाहती हैं, और ऐसे में ये a की पावर m प्लस माइनस n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसीलिए आधार समान होने पे घातें जुड़ेंगी, पावर्स ऐड होंगी, आधार समान होने पे भाग करने पे घातें माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर? आप देखिए, ये कुछ बेसिक टूल्स थे जिन टूल्स के जरिए आप अपना काम करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 27 की पावर में x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 की पावर x हो, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू बतानी है। अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उन्हीं को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। 27, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 27 की पावर x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 की पावर में x। 27 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर में 3 की पावर 3 की होल पावर x इक्वल्स टू 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसको लिख सकते हैं 3 की पावर x। देखिए, सब 3 के बेस पे आ चुके हैं। अब इसको अगले स्टेप में, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 3x। आप चाहो तो यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, इसको ऊपर ले आइए तो माइनस x हो जाएगा। बेस इक्वल है, बेस समान है, पावर ऐड होना चाहेंगी और उनको ऐड कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से ये हो गया 3 की पावर 3x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 माइनस x हो जाएगा। ये बेस इक्वल है, ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि माइनस था x। क्लियर? अब ये 3 की पावर 3x इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 2x। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर में n हो। अगर इस तरीके का रिलेशनशिप आ रहा है कि a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, बेस इक्वल है और बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, बेस समान है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स को कंपेयर कर लिया जाता है, यानी कि देन m इक्वल्स टू n के बराबर हो जाता है। क्लियर? अगर बेस इक्वल है तो पावर सेम हो जाती है। उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 3x इक्वल्स टू 3 की पावर 2 माइनस x, 2 माइनस x। पावर को हम कंपेयर कर लेंगे अब, और जब पावर को कंपेयर करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 2 माइनस x, यानी कि इधर आकर के ये 4x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है आपसे कि x, y एंड z ये तीन कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं और इनके संदर्भ में आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट x की पावर -1 इंटू वाई इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड की पावर -1 इंटू एक्स, ये इक्वल्स टू 1 होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अब जरा देखिए किस तरीके के एप्लीकेशंस को, इसमें मेन क्वेश्चंस के अंदर आप एप्लीकेशन देखिए कि कौन सा एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये y अपॉन में x, y अपॉन x, ये जो x की पावर -1 है उसको नीचे लाएंगे तो x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x। अभी देखा था आपने थोड़ी देर पहले। उसके बाद में इंटू यहाँ पे अंडर रूट जेड अपॉन वाई इंटू अंडर रूट ये x अपॉन जेड, ये आपने अप्लाई कर लिया। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये सबकी छत एक जैसी है और तीन अलग अलग छतें हैं,
तो क्यों हम रूप इनका अलग अलग रखें, एक जैसा कर देते हैं। ये हो जाएगा y, एक के नीचे सबको ले आइए, y अपान एक्स इंटू जेड अपान वाई इंटू एक्स अपान जेड। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 बच गया, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया जाए कि 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे किया जाएगा और कितने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसमें अभी जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, ये है 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। मैंने जो आधार एक करके n प्लस 1 लिखा था उसका स्प्लिट कर दिया, आधार को 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ये हो गया 4 इंटू 2 की पावर में n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद अब इसमें से आप देखिए सारे के सारे जगह से 2 की पावर n को आप कॉमन ले सकते हो। ऊपर से मैंने 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2। यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ 4 कॉमन बचेगा। नीचे वाले में देखिए 2 की पावर n को कॉमन ले लिया मैंने। जब 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 2 माइनस ये 2 इंटू 2 की पावर में 2। ये आपका इतना बच जाएगा। क्लियर। अब ये ऊपर नीचे 2 की पावर n 2 की पावर n कैंसिल हो गया। क्लियर। इसके बाद आप इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 माइनस 4 अपॉन 64 16 इंटू 4 और माइनस 2 की पावर 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऊपर में आ गया 28 और नीचे में कितना आ जाएगा 56। ठीक है। डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। 28 2 जा 8 56, तो यानी 1/2 इसका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना हो गया 1/2। क्लियर है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आधार जो है वो सेम है, आधार अगर इस तरीके से लिखा गया है, मान लीजिए m प्लस n, a की पावर m प्लस n, इसको क्या लिख सकते हो आप a की पावर m इंटू a की पावर n। क्लियर है। उसी का एप्लीकेशन कॉमन लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को रोक दीजिए और अपने आप से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करिए, जबकि आपको x इक्वल्स टू दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 8। कैसे किया जाएगा? तो देखिए,
जो आपको दिया गया है x इक्वल्स टू वो तो है 3 प्लस √8। आप 1 अगर x निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस √8। एक रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, यानी जिसको परिमेयीकरण कहते हैं। उसके जरिए हम किसी भी भिन्न के हर में से जो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है कि इनटू किया जाएगा किससे 3 माइनस √8, जो नीचे आपको दिया गया है जस्ट उसके अपोजिट से माइनस के साथ में। और ऊपर नीचे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस √8 आ जाएगा। और नीचे देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस √8 अपॉन 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 का मतलब 1 हो गया, यानी कि आ गया 3 माइनस √8। जो 1/x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 माइनस √8, और x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √8। 1/x की कितनी है 3 माइनस √8। अब आप दोनों को अगर ऐड कर लीजिए, x प्लस 1/x को ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना आ गया 6। यानी कि अगर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई होती तो आपका आंसर कितना होता 6। अब आपसे लेकिन पूछा क्या गया है x² प्लस 1/x², तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन के बोथ साइड को स्क्वायर कर दीजिए, यानी x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, यानी x² a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू 36। ये इससे कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 कर दीजिएगा तो ये 34 आपको मिल जाएगा। तो जो आपसे वैल्यू की डिमांड की गई थी वो कितनी आ गई 34। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें निकाला जा सकता है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। मैं सबकी लिस्टिंग कर दे रहा हूँ। आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जा सकती है, या x माइनस 1/x आपसे पूछा जाए, या फिर आपसे x² प्लस 1/x² पूछा जाए, या आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x4 इसकी वैल्यू पूछी जाए। आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 है, आप 1/x निकालिए। 1/x कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करने का करेंगे प्रोसेस, तो ये ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से इसके परिमेयीकरण का प्रयास करेंगे। तो जो हर में दिया गया है इसके डिनोमिनेटर में, उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन, ये नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये 2² माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस √3 अपॉन नीचे 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3 आ गया। यानी कि x और 1/x दोनों की वैल्यू मिल गई। पहला वाला देखिए आप, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, यानी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। ये आपका फर्स्ट आंसर मिल गया। क्लियर। अब इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो सेकंड वाला मिलेगा। कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x²
प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल्स टू 16। पूरा ध्यान इधर दीजिए, आराम से समझ में आएगा। ये इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये x² प्लस 1/x², क्योंकि क्लासरूम के अंदर शरारत करने का एक अलग मज़ा होता है और उसको अभी मत यूज करिए। तो x² प्लस 1/x², ये कितना हो जाएगा 14। क्लियर? तो x² प्लस 1/x², ये कितना आ गया 14। इसके बाद अब आपको देखिए 1/x की वैल्यू पता चल चुकी है, 2 माइनस √3, 2 तो आपके आ चुके हैं। x माइनस 1/x की अगर वैल्यू निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे, x माइनस 1/x, तो ये x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है, तो 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा 2√3। ये x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2√3, यानी कि ये भी आपको मिल गया, ये भी मिल गया। और उसके अलावा जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू थी, x प्लस 1/x, ये भी आपने निकाला 4 है, और x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी 14। क्लियर? अब इसी को फिर से इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 14। जब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x² इंटू 1/x² इक्वल्स टू 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 196 माइनस 2 194। इसका आंसर 194 आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा और इसके लिए सारी वैल्यूज आपको बतानी है। x इक्वल्स टू 3 प्लस √8, x इक्वल्स टू 3 प्लस √8, उसके लिए आप x प्लस 1/x, x माइनस 1, सारी की सारी चारों की चारों ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इस तरीके से आपने सर्ट्स में, इंडिसेज में और कुछ बेसिक सारी चीज़ों को देखा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।